अस्सलाम वालेकुम। लेगेसी रियल एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरा नाम अफराज खान है। रियल एस्टेट के हवाले से और DHA सिंकी के हवाले से खास तौर पे आपके लिए मुख्तलिफ अपडेट्स लेके हाजिर होता रहता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जनाब वक़ार अतीक साहब। कनेक्ट रियल एस्टेट से इनका ताल्लुक़ है, आप सब इनको बखूबी जानते होंगे। मार्केट के बहुत सीनियर मेंबर भी हैं, बहुत सीनियर रियल्टर भी हैं। आज मार्केट के हवाले से कुछ अपडेट्स के लिए वक़ार भाई से हमने रब्ता किया, इनको हमने मदऊ किया। ज़रा मार्केट के हवाले से इनके तासुरात जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल भी कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा टाइम निकाला हमारे लिए। जज़ाकल्लाह खैर। वक़ार भाई, मार्केट में माशाल्लाह बड़े अरसे बाद गहमा गहमी आई है, बड़े लोग मुतहर्रिक हुए हुए हैं, बड़े ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स खुश हुए हुए हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस सिनेरियो को? ये देखो, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है। तकरीबन पिछले 6 महीने से हमें ये एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट बेहतर होगी। सही। अब मार्केट कितना नीचे जाती रहेगी इस चीज़ का अंदाज़ा ना मुझे था ना आपको था। बिल्कुल सही। किस पिन पॉइंट पे जाके मार्केट फिर दोबारा से बेहतर होगी ना, ये मुझे पता था, आपको पता था। लेकिन ये ज़रूर पता था कि सेक्टर 6E का प्रोडक्ट 21 लाख 22 लाख का था, तो वो एक अट्रैक्टिव प्राइस थी। सही। और अगर वो 1975 का भी मिल रहा था, 1950 का भी मिला, तो वो भी अट्रैक्टिव प्राइसेस थी, उसमें परचेजिंग बनती थी। क्योंकि जब वो रिवर्ट बैक हुआ, जब मार्केट थोड़ी सी बढ़ती, वो 24-25 लाख को टच कर गया, 26 लाख को टच कर, फॉरेन टच करिए। बिल्कुल टच करिए जी। तो जब 3D भी 24 लाख को गया, तो 22, 23, 23.5, 24 तक भी गया, तो वह आज भी आपको समझ लें कि 29-30 लाख से कम में नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा। तो वो हमारे लिहाज से एक बेहतरीन टाइम था। अब इंटरेस्ट रेट मजीद 16 दिसंबर को भी कम होगा, उसके बाद आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में भी कम होगा। और इसके साथ साथ अब आज जो इलेक्शन हुए हैं अमेरिका में, उसमें जब ट्रम्प जीता है, उससे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है मार्केट में। उसको भी एक अच्छे तरीके से लिया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के हक में बेहतर है, इससे पहली वाली ऑर्गेनाइजेशन को लेते हैं। सही, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो हम ये समझें कि अगले 1-2 महीने हमें लग रहा है कि माशाल्लाह चीज़ें बहुत अच्छी मूव कर रही हैं और सब चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं, जो सिनेरियो ऑन पेपर हमें दिख रहा है। ट्रम्प का आना भी एक अच्छा साइन है। बिल्कुल है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी का एक और इजलास होना है, जिसमें और 100% वो नीचे ही आना, बिल्कुल आ रहा है। 2 से 2.5%। अच्छा, इस सब के बीच में वज़ीर आला साहब ने अभी विजिट किया मदीर एक्सप्रेस वे का, तो उसके भी अंदेशा है कि इंशाल्लाह वो नवंबर-दिसंबर में उसको भी ऑन करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि हम करेंगे इसको ऑन। देखिए, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ नवंबर वाली बात से। ओके, हकीकतन मैं इस काम को होता बहुत पर्सनल देख रहा हूँ, तो मिनिमम 5 मिनट तो लगेंगे पास में। ये 1-2 महीने में तो पहला फेज खुलता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। सही। क्योंकि जिस फेज ने खुलना है उस फेज को मुकम्मल होने में 5 मिनट लगेगा। बहुत स्लो काम हो रहा है। ठीक है। जो कनेक्ट करने वाला कोलंगी से कनेक्ट करने वाला, उसकी मैनेजेस अभी दिख दी बहुत स्लो काम हो रहा है। मेरा वहाँ से रोज़ रास्ता जाने का है। ठीक है। अपने काम की तरफ जाता हूँ मैं रोज़, तो बहुत स्लो काम हो रहा है। 5 मिनट उसको लगेंगे। ये इस हैदराबाद के कनेक्टिविटी में टाइम लग रहा है और यहाँ पे भी कनेक्टिविटी बिल्कुल टाइम 5 से 6 मिनट लगेंगे। लंबा बड़ा रही है। सही। तो अभी इस वक्त जो रेट्स एकदम से बढ़े और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम ये देख रहे हैं कि कुछ अवेलेबिलिटी मार्केट में आई है, तो इसको आप परचेज़र के लिए एज अ अपॉर्चुनिटी समझते हैं या सेलर को क्या एक्शन लेना चाहिए, उनको बेचना चाहिए माल इस वक्त? भाई, क्या भी रेट नहीं बढ़ा। सही। मैं कहता हूँ ये तो रेट ही नहीं है बढ़ना। तो उसे कहते हैं कि 20 लाख की चीज़ 40 की हो। आप जब स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो वहाँ जब अपर लॉक्स रखते हैं ना 10% के ऊपर, तो 1-2 लॉक से हमारा दिल्ली पड़ता, हम कहते हैं 3 से 4 लाख 5 लाख बढ़े ना। सही। तो फिर देखो 7 लाख क्या हुआ, 200-300 से कहाँ पहुँचा हुआ, 1000 पे चला गया। गंतारा के शेयर्स कहाँ चले गए। तो जब हम बात करते हैं बढ़ने को, तो 2-3 लाख 4 लाख को बढ़ना ही कहते हैं। वो बढ़ना 2-3 महीने में जो बढ़ा, वो आपके लिए बोनस है। सही। अब जो मजीद बढ़ना है ना, वो उसको डबल होना है मिनिमम। इन रेटों में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। पूरे शहर में आप एक कच्ची पानी में भी चले जाए तो कुछ नहीं मिलने वाला। ये जो कनेक्टिविटी है मजे एक्सप्रेसवे की, जब ये बनेगा तो ही लोगों को अंदाज़ा होगा कि यार ये हमने क्या चीज़ मिस की। जैसे कि आज जिनको हम 19 लाख का 6E दे रहे थे, आज वो मिस करते हैं कि यार वो दोबारा 19 लाख वाली चीज़ दे दो। जी हाँ। अच्छा, जिसने नहीं खरीदना था वो आज भी नहीं खरीद रहा। सही। जिनको बताओ ना कि भी बढ़ गया, वो कहते हैं फेक है। हाँ, फेक मार्केट है, बड़ी नहीं है, ये द्वारा वापस आ जाएगी। हाँ। अफराज, इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है फेक वाला। देखें, हर चीज़ का एक टाइम होता है ना। बहुत बैड पैच देख लिया प्रॉपर्टी ने, और जब पिछले 2-2.5 साल से आप देखें, सबसे ज़्यादा मार प्रॉपर्टी सेक्टर को पड़ी। हर सेक्टर में लोगों ने कमाया, हर सेक्टर में लोगों ने खेला। भाई, बहरिया तो 60% नीचे आ गया, बहुत नीचे आ गया था। और सबसे बड़े मजे की बात है कि सिटी भी चला, बहरिया भी चला, DHA भी चला। ओवरऑल प्रॉपर्टी के लिए जो नेगेटिव बात थी वो ये थी कि वैल्यूएशन 80% तक बढ़ा दी जाएंगी। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे 12 करोड़ तक का जोन ए का ऑप्शन का अमाउंट हो जाएगा THA FZ का, जो कि कम हो गया।
जो कि पहले की उम्र से कम हो गया, और ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है हर लिहाज से, हर जगह काम हो रहा है। ये एक पहला राउंड घूम जाए ना फराज भाई, जी हाँ। पहला राउंड ये अभी भी चांस है लोगों के पास। अभी भी मैं समझता हूँ कि 2-4 महीने को टारगेट नहीं करें, हाँ लंबा टारगेट करें, 2 साल 3 साल को टारगेट करें, हाँ। तो ये चीज़ अच्छी है। बाकी आप समझते हैं बेहतर। अभी हम ये देख रहे हैं कि कुछ इन्वेस्टर्स जब रेट एकदम से बूम हुआ पिछले हफ्ते में, तो शुरू में तो लोगों ने फॉलो किया, उसके बाद थोड़ा सा लोग कहने लगे यार रेट बहुत बढ़ गया है। अच्छा, साथ साथ ये हो रहा था रेट भी बढ़ रहे थे लेकिन ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। सही है। अभी भी अगर आप देखें तो अगर आप थोड़ा सा वैली को हटा दें, वैली में भी आप देखें तो कोई ऐसे नहीं कि 100-50 प्लॉट आ गए बिकने के लिए। एक सेक्टर में आपको बमुश्किल 1-2 प्लॉट मिलेंगे। उनको हटा दें तो आपके पास ना सेक्टर 4 में, ना 2 में, ना और किसी सेक्टर में 200, 300, 500 में कोई ज़्यादा इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है। फर्क यही है, सिटी का ना 200 में डिवाइड करता हूँ, एक ओल्ड सिटी और एक न्यू सिटी। जो शोधा के लैंड है, अक्सर चीज़ें अनोटियों के पास है और उनके पास नॉलेज पूरी नहीं होती, लैंड नॉलेज होती है। फिर उनके साथ जो लोग रास्ते में होते हैं, पंजाब के लोग होते हैं, वो हमारे डायनामिक्स को समझते नहीं है। Exactly. सप्लाई वहाँ बहुत ज़्यादा है। अब आप ये एक्सपेक्ट करोगे 26 लाख की चीज़ 1-2 महीने के अंदर 30 लाख हो जाएगी, मैं नहीं मानता। सही। तो इसीलिए कहता हूँ 2-3 साल को टारगेट करो डबल होने के लिए। बीच में जो बड़ा बोनस है वो बोनस है डेफिनेटली, लेकिन जो 500 का तो बाकी जगह है ना, वहाँ अवेलेबिलिटी है ही नहीं। अवेलेबिलिटी नहीं है यहाँ। इसमें एक तो फैक्टर्स मैं समझता हूँ काम करते हैं। एक तो लोगों की परचेजिंग पूरे सेक्टर्स में 200, 300, 500 आधार गज में बहुत ऊपर की परचेजिंग हुई हुई है, और अगर परचेजिंग नीचे की भी है तो लोगों ने रिसेंट पास में बड़े अच्छे अच्छे रेट देखे हैं। उनको इस रेटों से फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं यार ठीक है 65 लाख पे चला गया था 500, आज क्या 75 लाख मिल रहा है, 80 लाख मिल रहा है, नहीं यार जब करोड़ मिलेगा तब बात करेंगे, 90 लाख मिलेगा तब बात करेंगे। अच्छा प्लॉट मार्केट में अभी आप ढूंढने जाए आपको किसी सेक्टर में नहीं मिलेगा। नहीं, अगर मिलता है भी है तो महंगा मिल रहा है। जैसे सीधे का प्लॉट 1 करोड़ में मिल रहा है जी, 12A का प्लॉट जो है वो 94 के आसपास मिल रहा है कॉर्नर। इसी तरह से चीज़ें कुछ हैं लेकिन वो महंगे रेटों बहुत हायर साइड पर। 3-4 दिन पहले तो इतवार तो समझो कि लाओ 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 नहीं थी। लेकिन हाँ। अब आज क्या है, आज बुध है, तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अब माल कट रहा है। समझ लो, मैं अगर लाओ 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 अब कट हो रहा है ना, तो ये अभी हो रहा है। ये अच्छा साइन है। तो भाई ये हमारे लिए गुड साइन। थोड़ा ठहराव ज़रूरी है, थोड़ी सप्लाई आनी भी ज़रूरी है, एक लिमिट तक बढ़ना जरूरी था। एग्जैक्टली ताकि देखिए चीज़ें आएंगी अच्छे रेट्स में, तो जो अभी लेगा उसको लेने के लिए भी तो चीज़ चाहिए ना भाई। एक्सेस अमाउंट है ना, एक्सेस अमाउंट है ना आपके पास, आप समझते हैं कि चीज़ लेनी चाहिए तो प्रॉपर्टी ले लो। जी हाँ। और उन लोगों के लिए इस बात को एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, एक्सेप्ट करना, जिनकी 100 रुपये की चीज़ 40 रुपये की 50 रुपये की होगी ना, उनको बेशक हजम हो ना हो, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन अब वो चीज़ 100 की 50 की भी तो हो ही देगी ना, आप कर लो परचेज। तो अब भाई परचेजिंग बनती है, परचेजिंग बनती है, परचेजिंग बनती है। और हमारा यही कहना है इस वक्त के जो मार्केट सिनेरियो उसमें परचेजिंग बनती है। रेट बढ़ गया एकदम से ये हो गया तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी रेट नहीं बढ़ा। जिस तरह आर भाई ने कहा, जो आगे प्रोजेक्शन है, जो प्रॉपर्टी का आगे पोटेंशियल है, उस लिहाज से अभी कुछ भी रेट नहीं बढ़ा। और DHA सिटी, बहरिया टाउन, इनकी हमेशा से हिस्ट्री रही है। कभी ऐसा नहीं होता कि कहीं जाके उस महीने 2 महीने में कहीं ग्रोथ दिखाया आपको 10-15-20% की। ये हमेशा एकदम से ग्रोथ दिखाते हैं। एक साल में एक दफ़ा तो बूम सिटी में 10-15% का आता ही आता है। बिल्कुल। इस वक्त आएगा, क्या हुआ, ये दिसंबर के एंड में आ रहा था, हमारे दिसंबर से पहले आ पहले आ गया। ये एक राउंड घूम जाए तो दूसरे राउंड में कोई बड़ी बात ही नहीं। जो 90-91 मांग रहे येलो जोन की वो मिल जाए उनको, सही कोई बड़ी बात ही नहीं। 6A वाले को 1 करोड़ मांग रहा है, उसको 6A वाले को 1 करोड़ में मिल जाए, कोई बड़ी बात ही नहीं। एक राउंड घूम जाए जी। बहरिया टाउन का राउंड है 10-15 दिन होगा, उसी के अंदर सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसे ही उसके अंदर 15 दिन से ऊपर टाइम नहीं मिलता। सिटी में 20-25 दिन का टाइम होता है, वो घूमेगा उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। DHA फेज 8 में 30 से 35 दिन का टाइम होता है, वो वहाँ भी सब घूम जाएगा। तो लोग ही कहते हैं कि लिक्विडिटी कहाँ से आएगी, लिक्विडिटी आएगी बैंक से। बैंक से पैसा लोग बहुत निकाल रहे हैं। सेकेंड, जो बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन हुई है वहाँ से भी पैसा सर्कुलेट होगा, डॉलर्स गोल्ड से पैसा भी निकलेगा। ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिसने एक हवा बनाई और मार्केट बेहतर हो गया। मतलब बात करने के लिए बहुत कुछ है भाई। प्रॉपर्टी में बेहतर की आप बात करोगे तो मैं बहुत सारे फैक्टर्स इसमें कह सकता हूँ कि भाई DHA अंडर वैल्यू है, DHA सिटी अंडर वैल्यू है, बहरिया टाउन मैं कहता हूँ इतनी बेहतरीन जगह बनी हुई रिहाइश के लिहाज से कि वो सस्ता तरीन जगह है। बाकी प्रॉपर्टी के लिहाज से तो बेस्ट चॉइस है अभी तो परचेज करना। और जिन चीज़ों ने इसको और तकवीत दी है, जिस फैक्टर ने, वो वैल्यूएशन बहुत अच्छी आई है। वैल्यूएशन बहुत अच्छी आई है। जो एक्सपेक्टेशन थी क्या हो जाएगा, डबल एवोल्यूशन आ जाएगी ऑफिशियल की। एक दिन पहले तब DHA फेज 8 के एक अच्छे काम करने वाले से बात कर रहा था, तो वो दुबई का भी काम बहुत अच्छा करते हैं, DHA का भी। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 12 करोड़ तक ऑप्शन उड़ जाएगी, अगर नहीं भी हो तो कम से कम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि 7.5 करोड़ से 10 करोड़ तो हो ही जाएगी। और अगर ये हो गई तो अगले दिन ही हम एक्सपेक्ट ये करते 10% गए। सही। तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 10% जाने की बजाय 10% आज अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। बस इस
अच्छे वकार भाई के तासुरात के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि वकार भाई से हमारी ज़ाहिर गुफ्तगू होती रहती है, तो वो तो फिर टाइम का हमें भी पता नहीं चलता। माशाल्लाह इनकी नॉलेज और इनके विजन से हम काफ़ी इस्तेफादा भी हासिल करते रहते हैं। और बाकी आज हमने सोचा कि मौका अच्छा है वकार भाई के ज़रिए आपको भी अपडेट्स फराहम की जाए। मज़ीद DHA सिटी के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, DHA सिटी के साइट का विजिट करना चाहते हो, या अपनी किसी प्लॉट की असेसमेंट लेना चाहते हो, तो उसके लिए दिए गए नंबर्स पर ज़रूर आप लिखिए। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू, शुक्रिया वकार भाई, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।